तस्या ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री रामानुज। हम लोगों ने कल श्रवण किया था, परसों श्रवण किया था श्री रामानुजाचार्य जी के जो मौसेरे भाई, उनकी मासी के पुत्र गोविंद, जिनका नाम पहले भी इनका उल्लेख हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से उन्होंने, गोविंद ने लक्ष्मण देशिक को यादव प्रकाश की जो षड्यंत्र वाली बात कि कैसे लक्ष्मण देशिक को वो जान से मार डालेंगे, वो उन्होंने ही बतलाया था। तो वही उनके जो गोविंद मौसेरे भाई, उन्होंने यद्यपि लक्ष्मण देशिक के जैसा ही सारा कुछ प्राप्त किया था, अर्थात शैलपूर्ण जी उनके भी मामा जी ही थे। यामुनाचार्य जी के विषय में पहले से श्रवण भी किया हुआ था और लक्ष्मण देशिक की व्याख्याओं को भी सुना था। लक्ष्मण देशिक के सौभाग्य की बात भी श्रवण की थी। यामुनाचार्य जी ने उनको कैसे स्वीकार किया है, सब कुछ श्रवण करने पर भी और अपने नेत्रों के समक्ष वास्तविक रूप में जीवन में सारी घटनाओं को देख करके भी उनके चित्त में किंतु जो भगवान की भक्ति करने वाली भावना वो अपने आप से नहीं आई थी। और श्री रामानुजाचार्य जी ने, उन्होंने इच्छा किया मन में कि जो
ये गोविंद इसने मेरा उपकार किया है एक प्रकार से, और दूसरा संबंध में भी, जागतिक संबंध से भी उसके साथ में परिचय है पड़ा। तो इसीलिए यदि इनके लिए चेष्टा की जाए कि ये वैष्णव विचारधारा को यदि स्वीकार कर पाएं तो बड़ा अच्छा हो। ऐसे वो मायावाद रूपी विचारों को लेकर के ही चल रहे थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने शैलपूर्ण जी को ही प्रार्थना की। जब उनके साथ में भेंट हुई, उन्हीं को कहा कि आप गोविंद को समय दे करके जो वैष्णवीय विचारधारा, उसके जो महत्व, उसकी सत्यता, इस सारी वस्तु को आप उनके समक्ष कीर्तन कीजिए और उनको समझाइए कि जीव का नित्य मंगल जो है वो भगवान की भक्ति करने में है। जीव का जो स्वरूप है, उसके स्वरूप का जो धर्म है वो क्या है? भगवान की भक्ति करना। आत्मा का धर्म, इसी का नाम स्वरूप धर्म। जो भगवान के परिकर, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं अथवा द्वारिका में रहते हैं अथवा मथुरा में रहते हैं, भगवान राम के स्थान साकेत में रहते हैं, या फिर नरसिंह लोक में जो उनके भक्त रहते हैं, ये सारे भक्त लोग किसमें वो स्थित हैं? अपने नित्य स्वरूप में। वो सब समय ही, ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई क्रिया नहीं है, वो भी क्रियाशील हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनमें भावनाएं नहीं है, वो भी भावना युक्त हैं। और सब समय के लिए वो परम आनंदित भी हैं। तो इसीलिए ऐसी वाली अवस्था जिसमें एक व्यक्ति वो अपने शुद्ध भावनाओं के साथ में, शुद्ध सेवाओं के साथ में जहाँ पर वास कर रहा है, वहीं पर वो क्या है? परम आनंदित है। उसी प्रकार की अवस्था को ही प्राप्त करना हम लोगों का वास्तविक उद्देश्य है, लक्ष्य है। जो सारी बातें हम लोग भक्ति की श्रवण करते हैं, उसमें है क्या? यही तो कि जो ये भौतिक जगत है, माया का जो दुर्ग है, इस माया के दुर्ग में से हम लोग निकलना चाहते हैं। और हम लोग भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर हम लोग सब समय के लिए वास चाहते हैं। यही तो कामना है। इसीलिए वैष्णव आचार्यगण कीर्तन इत्यादि में बोल देते हैं कि हरि हरि कबे हबो वृंदावन वासी। हे हरि, मैं कब ऐसा सौभाग्यशाली बनूंगा कि मेरे को वृंदावन में नित्य काल के लिए वास प्राप्त होगा। अथवा
ये प्रार्थना करते हैं कि अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। मेरा क्या ऐसा कभी सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन जो ब्रज की गोपियाँ उनका मेरे को साक्षात रूप में दर्शन होगा, वो मेरे को अपना कह कर के स्वीकार कर लेंगी और मेरे को अपने निकट में कहीं ना कहीं वास प्रदान करेंगी, मेरे को कोई सेवा का आदेश करेंगी। मैं यदि सेवा में कोई भूल करूँगा तो वो मेरे ऊपर शासन करेंगी। क्या मेरा कभी ऐसा सौभाग्यशाली दिन होगा? तो ये जो सारी बात बोलते हैं, इस कौन से कीर्तन में है ये? कि रूपे पाई वो सेवा मोई दुराचार, ना इसमें नहीं है। ये है श्री रूप हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो हो आमार। श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति हाय, से पदे आश्रय जार सेई महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर पीवे। हेनो की होइबे मोर प्रिय नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। कि क्या बोला था अभी अंत में? हेनो की होइबे मोर नर्म सखी गणे। क्या हेनो की होइबे मोर, क्या ऐसा मेरा कभी होगा कि जो नर्म सखी गणे, राधा रानी की जो नर्म सखियां हैं, उनमें से कोई मेरे को क्या करेंगे? अनुगत, अपना मेरे को बना करके और फिर मेरे ऊपर शासन करेंगे। तो इस प्रकार की तो कामना करते हैं। तो अभिलाषा क्या है ये वाली? इसी का नाम शुद्ध अभिलाषा, इसी का नाम स्वरूप धर्म। इसी को ही तो स्वरूप धर्म कह रहे हैं, नित्य धर्म, आत्मा का धर्म। तो वही क्या है? नित्य आत्मा का जो धर्म है वो क्या है? जैसे सूर्य का धर्म क्या बतला दिया? सूर्य का धर्म क्या है? ताप प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। किंतु जब मेघ आ जाते हैं तब क्या होता है? वो ताप और वो प्रकाश ढक जाता है। उसी मेघ को बीच में से हटाना और सूर्य के ताप और प्रकाश को पुनः प्रकाशित करना, यही क्या है? जीवात्मा के स्वरूप का जो नित्य धर्म है वो तो क्या है? आनंदित, सेवा में निमग्न, चिंता विहीन, जन्म मृत्यु से परे। इसी अवस्था को प्राप्त करना ही क्या है? लक्ष्य है, भगवान के धाम में पहुंचना। तो इन्हीं सब बातों को अगर एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में उसी पथ पर चलता है तो उसका ये वाला वस्तु हो जाता है। भगवान उसको अपने चरणों में, अपने धाम में, अपने परिकरों के साथ में, अपनी नित्य सेवा में उसको क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उस वो अवस्था आए कि भगवान मेरे को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लें, उसी के लिए ही पहले से प्रक्रिया क्या प्रारंभ होती है? इस जगत में रहते रहते
मैं अगर भविष्य में वो चीज़ चाहता हूँ तो अभी मेरे लिए क्या है, प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है? भक्ति, शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन करने से। तभी एक भविष्य समय आएगा भविष्य में कि मेरे को मेरी अपनी जो अभिलषित वस्तु, अभिलाषा मैंने जिस वस्तु की वो मुझे प्राप्त होएगी। उसी के लिए ही बोल रहे हैं कि श्री रामानुजाचार्य ने क्या किया, अपने जो पूर्व आश्रम के मामा जी, अभी इनका आश्रम बदल गया। पहले जिस आश्रम में थे वहाँ पर वो उनके मामा जी लगते थे। पूर्व आश्रम में मामा जी लगते थे। पूर्व आश्रम मतलब पहले इनका था ब्रह्मचारी आश्रम और फिर था गृहस्थ आश्रम। वो अपने घर में रहते थे, इसीलिए वो एक आश्रम था। अभी इन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये वाला इनका अब जो नया आश्रम है इसका नाम क्या होगा? साधारण भाषा में बोलेंगे वर्तमान आश्रम। इस समय में इनका कौन से आश्रम में ये है? जो पहले वाला था वो क्या हो गया? पूर्व आश्रम। पूर्व आश्रम मतलब पहले वाला आश्रम, जहाँ पर पहले रहते थे। जैसे पूर्व जन्म, पिछला जन्म क्या था उसको पूर्व कहते हैं। अब किंतु जो नया वाला है जिसमें सन्यासी हैं, इस सन्यास वाले आश्रम का नाम क्या हो गया? साधारण रूप में वर्तमान आश्रम। उसमें वो सन्यासी हैं, अथवा इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं उत्तर आश्रम। पूर्व आश्रम और उत्तर आश्रम, बाद वाला आश्रम, वो इनका कौन सा है? सन्यास वाला। तो इसीलिए अभी सन्यास वाले आश्रम में इनका शैलपूर्ण जी इनके कौन लगते हैं? शैलपूर्ण जी इनके हो गए गुरु भाई। पहले कौन थे इनके? पहले थे मामा जी। मामा जी पूर्व आश्रम में, अभी किंतु उत्तर आश्रम में वही शैलपूर्ण जी अभी इनके क्या हो गए? वो इनके गुरु भाई हैं। ये संबंध हो गया, ये नया संबंध है। अभी ये कभी भी उनको मामा जी कह के नहीं पुकारेंगे। ये उनको क्या कह के पुकारेंगे? जैसे गुरु भाई को पुकारता है, उसी प्रकार से। इसीलिए इन्होंने श्री शैलपूर्ण जी को निवेदन किया कि हम लोगों का पूर्व आश्रम का भी कुछ संबंध है, यद्यपि अब उस आश्रम का हमारा कोई संबंध नहीं रहा। वो सब वास्तविक रूप में क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। भगवान की बड़ी विशेष कृपा जब होती है तब फिर क्या होता है? जो शारीरिक संबंध, ब्लड रिलेशन वाले जो संबंध, वो एंड उनका हो जाता है, समाप्ति आ जाती है। मरने के समय में तो सबका हो जाता है समाप्ति, किंतु जीवित अवस्था में जिनका भगवद उद्देश्य से इस प्रकार से संबंध अलग होता है, उनको कहते हैं सौभाग्यशाली। तो इन्होंने शैलपूर्ण जी को प्रार्थना की, उनके माध्यम से गोविंद को भी, जो कि क्या कर रहा था? मायावाद के गड्ढे में पड़ा हुआ था। मायावाद की विचारधारा को बहुत खराब विचारधारा कहते हैं। वो एक जीवात्मा को वास्तविक रूप में उसकी बहुत बड़ी शत्रु, जैसे अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति उसका
नाक के ऊपर फोड़ा हो गया। वो गया डॉक्टर के पास में कि मेरे को ये बहुत बड़ा फोड़ा हुआ, बहुत दर्द करता है, इसको आप ठीक कर दो। उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हारा गला ही काट देता हूं, नाक ही रहेगा नहीं, फिर तुम्हारे को दर्द भी नहीं होगा कभी भी। तो ये अच्छी बात बोल दी ना खराब बोल दी? खराब बात है। क्यों? अब दर्द रहेगा ही नहीं कभी भी। वही तो, खत्म ही तो कर रहा है। तो उस प्रकार से दर्द को जो दूर करना, इसका नाम मायावाद। जो शंकराचार्य जी ने बोला और उनके जो अनुगत जन जो मानते उनकी सारी बातों को, उसका मतलब ही क्या कह दिया उन्होंने कि तुम्हारा रोग ठीक करना चाहते हो, खुद को ही मार डालो, खुद को ही मार डालो, तुम्हारा फिर रोग रहेगा ही नहीं, दर्द होएगा नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे को बहुत अधिक दुख था इस संसार में, कि जन्म मरण की माला, सुख और दुख का बार बार आना, अलग अलग प्रकार के कष्ट, जीवित रहने के लिए ही कितना कुछ नहीं करना पड़ता। इस सब से मैं दुखी होकर के कि ऐसा दिन नहीं आ सकता क्या कि मेरे को भूख ही ना लगे, उसके लिए मेरे को काम करने जाना ही ना पड़े, मेरे को भोजन ही नहीं करना, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। क्या ऐसा दिन कभी नहीं आ सकता? मेरे को भोजन नहीं चाहिए हो, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मेरे को कोई रोग ना आए, मेरा किसी के साथ में कभी कोई वाद विवाद ना हो, सभी मेरे को और मैं सभी को बहुत प्रेम करता हूँ। क्या ऐसा दिन नहीं आ सकता जीवन में? तो कहते मैं इसी जीवन को चाहता था। बाकी जिस प्रकार का जीवन, उसमें मैं बड़ा दुखी रहता था। इसीलिए मैंने ढूंढना प्रारंभ किया वैद्य जी को कि कौन सा ऐसा वैद्य जो मेरे को क्या करे, ऐसा ट्रीटमेंट कर दे, मेरे को ऐसी अवस्था में पहुंचा दे जिससे मेरा सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सारा कुछ मेरे जीवन से चला जाए, मेरा कोई शत्रु ना हो, मेरे को किसी से ईर्ष्या ना हो, ना मेरे से किसी को द्वेष हो, मैं जो करूं परम आनंद में, वो भी जो करें परम आनंद में, सबका मंगल हो, सबका सुख हो, हम सभी ऐसे वाले हो जाएं। क्या ऐसे हो सकता है? इसी के लिए मैंने वैद्य ढूंढना प्रारंभ किया। अर्थात वैद्य का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे को ऐसे वाला कुछ शिक्षा दे, मंत्र दे, ऐसी कोई ट्रेनिंग दे दे, इस प्रकार से कुछ कर दे जिससे कि हम सभी उस अवस्था में पहुंच जाए। ऐसे वाला कोई हो जाए, कुछ जादू हो जाए, कोई मंत्र हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा। मैंने जब ये ढूंढना प्रारंभ किया तो मेरे को किसी एक मायावादी ने कहा कि हाँ हाँ, जो तुम चाहते हो वही कर देंगे, रोग पूरी तरह से तुम्हारा दूर करेंगे। और उन्होंने क्या किया, मेरा नाक काटना, मेरा कान काटना, मेरा गला काटना, वो सारा प्रारंभ कर दिया। तो मैं तो उल्टा और हाय हाय करने लगा कि ये क्या करते जा रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरे लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हो। तो जब मेरे को जब तक मैं समझूं तब तक उन्होंने तो मेरी बड़ी सारी हानि कर दी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, जब समझ पाया कि मैं तो गलत हाथों में पड़ गया हूं,
मेरे लिए तो ये बड़ी विपत्ति वाली चीज आ गई। तो मैंने क्या किया, उस समय विलाप करना प्रारंभ किया। औषधेर औषध को था पाई, ये जिसको औषधि कह रहे थे, अब मेरे को इसके लिए भी औषधि लेनी पड़ेगी। पहले तो औषधि लेने गया था रोग ठीक करने के लिए, अब इन्होंने क्या कर दिया, मेरे रोग को उल्टा और बढ़ा दिया। और अब मेरे को क्या करना है, जिस औषधि के द्वारा रोग बढ़ा दिया, उस औषधि की जो रिएक्शन हुई है पहले उसको दूर करना है। तो इस प्रकार से मायावाद असत शास्त्रम, मायावाद को कहा असत शास्त्र। और सत शास्त्र क्या है, वैष्णव मत। मायावादी जो साधु, मायावादी जो वेशधारी, उसका विचार जो बोलता है उसको साधु भी कहते नहीं, उसको कहते हैं असाधु, दुष्ट व्यक्ति। और उसको कहते हैं असदाचारी, उसको कहते हैं अपवित्र, उसको कहते हैं दुर्भागा, उसको कहते हैं महामूर्ख। जो क्या बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ, हम सभी भगवान हैं, हम भगवान में मिल जाएंगे। हमारे गुरुदेव अपनी एक कथा सुनाते थे कि मथुरा में एक बार एक व्यक्ति आया, वो बोलता है कमरे में गुरुदेव को बोल करके, नमो नारायण नमो नारायण। तो गुरुदेव ने कहा कि हरे कृष्ण। नमो नारायण क्यों बोलते हो? तो बोलता है कि गुरुदेव ने कहा मैं तो साधारण जीव हूं, मेरे को नारायण क्यों बोलते हो, मैं नारायण भगवान थोड़ा ना हूं। तो वो कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हो, किंतु भजन करते करते मुक्ति जब होएगी आप नारायण बन जाओगे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, हम कभी नारायण नहीं बनेंगे। तुम कौन हो? तो बोलता है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। तो गुरुदेव ने 3-4 ब्रह्मचारियों को बोल दिया कि ये भाई अंदर आ जाओ और मेरा दरवाजा बंद कर दो अंदर से, इसको बाहर जाने देना नहीं, हाथ इसके पकड़ लो, पैर पकड़ लो। और एक ब्रह्मचारी को बोला कि जाओ, जो अभी हमारे वो चूल्हा जल रहा है ना, उसमें से जलती हुई एक लकड़ी उठा के ले आओ। जलती हुई लकड़ी लेकर के क्या करेंगे, इसके मुख में डालेंगे, इसके मुख में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये कह रहे ये ब्रह्म है, भगवान है। कृष्ण ने अग्निपान कर ली थी, जितनी जंगल में आग लगी उसको एकदम से पान कर लिया। एक लकड़ी को भी अगर ये पान नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा अग्नि को, तो फिर काहे का ब्रह्म? तो लाओ लकड़ी लाओ। तब वो हा 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 करने लगा, छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को, छोड़। अरे क्यों छोड़े तेरे को, तो ब्रह्म है, तेरे को कुछ होएगा ही नहीं। किंतु फिर हाय तौबा जब उसने की, उसको छोड़ दिया। और गुरुदेव कहते मैंने उसको बोल दिया खबरदार आगे से यहाँ पर पैर रखना नहीं, ब्रह्म का यहाँ कोई स्थान नहीं है हमारे मंदिर में, यहाँ पर आना नहीं, जो बोलेगा मैं भगवान बनूंगा। हमारे महाराज जी और एक कथा सुनाते थे। शिला संत गोस्वामी महाराज जी कोलकाता में, उनके साथ में सभा चल रही है, अलग अलग साधुओं को बुलाया गया था। एक साधु ने यही कथा बोल दी, हम ब्रह्म अस्मि, हम ब्रह्म बनेंगे। तो शिला संत गोस्वामी महाराज कथा तो उनकी सुन ली, बिल्कुल पास में बैठा था। संत गोस्वामी महाराज जी का जब कथा बोलने का आया समय, तो उन्होंने क्या किया, कथा तो बाद में बोलेंगे, पहले मुख का ऐसे अच्छी तरह से कस करके उसको मुंह पे मारने गए। जैसे मारने गए वो पीछे हट जाता है। तो फिर उसके बाद में थोड़ा सा फिर वो देखने लगा कि ये क्या, वो साधु होकर के मेरे को मार क्यों रहे हैं एकदम से। फिर उन्होंने दोबारा फिर उसको ऐसे मुक्का मारने के लिए गए, बड़ी जोर से, आंखें लाल एकदम करके, तो वो फिर पीछे हट गया। तो उन्होंने बड़ी जोर से माइक पे बोल दिया कि अभी बोलता था कि मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म को मेरे एक मुक्के से डर लग रहा है।
मुक्के से डर रहा है ये और कहता है मैं ब्रह्म हूं। तो ये झूठ बोल रहा था, ये कल्पना कर रहा है केवल। इस प्रकार से मायावाद के लिए बोलते हैं। तो ये जो सारी बात, और एक महाराज जी वृंदावन की बात बोलते थे। भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज गोविंद देव मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे। वहीं पर एक मायावादी सन्यासी ने देख करके बोल दिया नमो नारायण नमो नारायण। एकदम से उसका कान पकड़ करके, क्या बोला तूने? हमारे जैसे व्यक्ति को बोलता है नारायण? मूर्ख कहीं का। कहां से सीखते हो तुम लोग ये सारी चीजें? जो लोग सिखाते हैं उनको भी थप्पड़ लगाएंगे। चल चुपचाप मेरे साथ अभी। कान पकड़, वो तो डर गया एकदम से। कान पकड़ करके उसको लेकर के आ गए चैतन्य गौड़िया मठ में, और वहां पर खड़े होकर के बाहर से जोर से बोलने लग गए। वहां पर एक महाराज जी रहते थे, उनका नाम लेकर के, ये महाराज सफेद धोती कुर्ता लेकर के आओ, इसके कपड़े उतार दो, ये वाले लाल जो इसने पहने हुए मायावादी वाले, इसको पहना दो सफेद कपड़े, मठ में रखना इसको, और इसको सिखलाओ हम भगवान के दास हैं, हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते, हमारे स्वरूप में नहीं है भगवान बनना। इस तरह से कह करके उसको क्या कर दिया, वहीं छोड़ दिया। वो रह भी गया। फिर चैतन्य महाप्रभु, उनको देख करके कुछ लोग बोल देते थे नमो नारायण नमो नारायण। महाप्रभु एकदम से अपने कान बंद कर लेते अच्छी तरह से, और बोल देते अपने मुख से, जीव अधमे, हम अधम जीव हैं। हमारा कितना प्रकार का हमारे लिए असुविधाएं हैं इस जगत वाली। जीवाधमे, जीव अधम को कभी भी भगवान नहीं कहना, ये दोष होता है, ये गलत बात है बिल्कुल। इस प्रकार से निषेध कर देते। और शास्त्रों में बतला दिया कि मायावादी जो व्यक्ति, उसका कभी संग नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, उसके हाथ का छुआ हुआ खाते नहीं, उसके साथ कोई संबंध रखते नहीं। मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। उनकी बातें सुनने से ही अपना ही बहुत अमंगल होता है। तो इसलिए बोल दिया जो उनकी बात ही सुनना नहीं, जो बोलेगा मैं भगवान बन जाऊंगा, कभी सुनना नहीं, उनका संग नहीं करते। इस प्रकार से जो गोविंद वो इन्हीं विचारों को लेकर के चल रहा था। श्री रामानुजाचार्य जी ने शैलपूर्ण जी के माध्यम से उनका उस पतित अवस्था से, उसको कहते हैं पतित अवस्था, मायावाद के गड्ढे में वो पड़ा हुआ था, अर्थात निम्न अवस्था में पड़ा हुआ था। इन्होंने क्या किया, उसका उद्धार करवाया। और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको भी फिर क्या किया, पंच संस्कारों में दीक्षित किया, भक्ति वाले संस्कार दिए। तुम्हारा नाम भगवान के तुम दास हो, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, अभी भी दास हैं, बाद में भी दास ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेगा ये। किंतु साधारण जगत के दास को खराब माना जाता है। किस लिए नौकरी करना किसी की, कोई बॉस बनेगा, जान खाएगा, जो नौकर होगा उसकी केयर नहीं करेगा, उसको अपने से कम समझेगा बहुत। ये संसार में होता नौकर वाला, ऐसा वाला भावना। किंतु जो ये दास भगवान के जो दास बन जाते हैं, भगवान का दासता में इस प्रकार की अपवित्रता, इस प्रकार की हीनता, इस प्रकार का जो खराब वाला वृत्ति, वो सब कुछ वहाँ नहीं है। वहाँ तो पवित्रता वाली सारी वस्तुएं हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में बतला दिया, नयन भोरिया देखो दासेर प्रभाव।
अपने नेत्रों को अच्छी तरह से खोल करके देखो भगवान के दासों का क्या प्रभाव होता है। अल्प भाग्य दास नहीं करेन भगवान। भगवान किसी बहुत कम भाग्य वाले व्यक्ति को अपना दास नहीं बनाते। जिसका भाग्य का बहुत जोर होता है उसी को भगवान की दासता सेवा की प्राप्ति होती है। दासता की प्राप्ति होना, सेवा की प्राप्ति होना मतलब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति, परम सौभाग्यशाली। तभी तो भगवान मिलेंगे सेवा के लिए, नहीं तो कौन मिलेगा सेवा के लिए। किसी को मिलेगा कुत्ता, किसी को मिलेगा बिल्ली, किसी को मिलेगा हाथी, किसी को मिलेगा दुर्गंध युक्त आंख नाक कान मुख सब स्थान से दुर्गंधी जिसके निकलती ऐसे वाला मरणशील प्राणी, उसकी सेवा करेगा। जो इन सब की सेवा करता है, कुत्ते की, बिल्ली की, ऊंट की, हाथी की, घोड़े की, नहीं तो इस संसार के मरणशील प्राणियों की, अथवा थोड़े से अधिक इनसे और प्रभावशाली देवी देवताओं की, ये इनकी जो भी सेवा करता है वो वास्तविक रूप में बाद में क्या होता है? लूजर। उसको अधिक कुछ लाभ होता नहीं। कुत्ते का नौकर बनना अच्छी चीज ना खराब हो? कुत्ते का नौकर बनना अच्छी चीज हो। कुत्ता टट्टी करेगा, साफ करो। कुत्ता खाएगा, उसके लिए कमाई करके लाओ। कुत्ते को अपने हाथ से नहलाओ, कुत्ते के नौकर बनो। कुत्ते का बर्तन धो, कुत्ते के लिए करना ये सारा कुछ। कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो करना चाहेगा? करते हैं तो इसका मतलब वो कुत्ता बनना चाहते हैं अगले जन्म में। गाय बनोगे अगर गाय की सेवा करोगे तो? गाय की सेवा करने से गाय ही बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या बनोगे? भैंस भी बन सकते हो सकता है भैंस की सेवा ज्यादा करते हो तो भैंस बनोगे। अगर मनुष्यों की ज्यादा सेवा करोगे तो मनुष्य बनोगे। गाय की भैंस की सेवा क्यों कर रहे हो? आपने तो 2 गायों को भैंसों को बेच दिया, उनकी सेवा थोड़ा ना किया आपने। वो आप तो पैसे के लिए करते हो। आपको दूध देगी, पैसा देगी, तब खिलाओगे, सेवा करोगे। इसका नाम सेवा थोड़ा ना है। इसका नाम सेवा? इसका नाम सेवा नहीं है। तो इसलिए साधारण रूप में ये सारी की सारी बातें शैलपूर्ण जी ने गोविंद को अच्छे से समझाई कि तुम क्या करो, भगवान का भजन करो, उनकी सेवा करो, उनके नित्य दास हो। इसलिए निम्न अवस्था में मत जाते जाओ। हर व्यक्ति ऊंचा उठने का प्रयास करता है ना। कोई व्यक्ति ऐसा भी चाहता कि नीचे गिरूं? चाहता है कोई नीचे जाना? कोई भी व्यक्ति चाहता है मेरे को अब सुख बहुत मिल गया, थोड़े दुख दे दो? चाहता है कोई ऐसा? नहीं चाहते। तो इसीलिए उच्च अवस्था को प्राप्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया? शैलपूर्ण जी ने गोविंद को प्रेरित किया और फिर गोविंद ने 5 संस्कार प्राप्त किए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी के वो कौन हो गए? शिष्य हो गए। उनका भी उद्धार हुआ। फिर कह रहे हैं अब श्री रामानुजाचार्य ने श्री यामुनाचार्य और अपनी पूर्व गुरु परंपरा द्वारा उपदिष्ट शास्त्रों का संग्रह करने की इच्छा से श्री महापूर्ण से न्यास तत्व, पुरुष निर्णय, गीतार्थ संग्रह, व्यास सूत्र, पंचरात्र आदि शास्त्रों को प्राप्त किया।
श्री महापूर्ण की इच्छा से श्री रामानुजाचार्य ने श्री महापूर्ण के पुत्र पुंडरीकाक्ष को शिष्य के रूप में ग्रहण किया। अब बतलाया कि अब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में कामना उत्पन्न हुई कि मेरे को जो पूर्व आचार्यों की लेखनी है, जो ग्रंथ लिख करके गए हैं, श्री संप्रदाय के वैष्णव गण यामुनाचार्य जी ने जो जो लिखा, उनके गुरुजी ने आगे, उनके गुरुजी ने, पूर्व आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं सारे, उन सारे ग्रंथों को मैं संग्रह करूं और उनका अच्छी तरह से अध्ययन करूं। इसलिए वो अपने जो मंत्र प्रदाता गुरु, उनका नाम क्या था? श्री पूर्णाचार्य अथवा श्री महापूर्ण जी, उनके पास में गए और उनसे क्या किया? ग्रंथ जो उनसे एकत्रित किए, शास्त्र, न्यास तत्व, पुरुष निर्णय, गीतार्थ संग्रह, गीता के अर्थ का संग्रह। अब ये जो श्री संप्रदाय, वो लोग भी क्या करते हैं? गीता को पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं। श्री संप्रदाय में आराधना करते हैं लक्ष्मी नारायण की, किंतु लक्ष्मी नारायण की आराधना करने पर भी जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, उसको भी पूरी तरह से वो क्या करेंगे? स्वीकार करते हैं। आराधना करते हैं केवल किसकी? लक्ष्मी नारायण की। किंतु ये अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण, राम, सीता, राधा और कृष्ण ये क्या हैं? एक ही हैं। उपासना का अंतर है केवल। किंतु ऐसे जो ये चाहे कृष्ण हो, राम हो या नारायण हो, ये विष्णु तत्व हैं, भगवान हैं। और जो राधा रानी, सीता जी अथवा लक्ष्मी जी, ये क्या हैं? शक्ति तत्व हैं, और ये भी अभिन्न हैं, एक ही हैं। भगवान की इच्छा से अलग अलग रूपों को धारण करते हैं सेवा के लिए, किंतु हैं एक ही। इसलिए जो श्री रामानुजाचार्य, उन्होंने गीता को भी अच्छी तरह से अध्ययन किया और फिर गीता की टीका भी लिखी, उसके अर्थों को सरल करके प्रकाशित भी किया और वेदांत सूत्र को एकत्रित किया। वेदांत सूत्र ऐसे वाला ग्रंथ जो सभी वैष्णवगण चारों संप्रदाय के, वो उस वेदांत सूत्र का बड़ा आदर करते हैं। हम लोगों के गुरुदेव के मठ से ये वाला ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ, वेदांत सूत्र। तो इसलिए सभी वैष्णव संप्रदाय वेदांत सूत्र को भी इकट्ठे मानते हैं। तो इसलिए इन्होंने अब ये पंचरात्र को भी हम सभी लोग मानते हैं, जितने वैष्णवगण। तो इन्होंने यही सारे शास्त्रों का संग्रह किया और इनके गुरु जी जो हैं महापूर्ण जी, उनका पुत्र है, उसका नाम था पुंडरीकाक्ष। इनके गुरु जी ने कहा इनको कि मेरे पुत्र को आप ही दीक्षा प्रदान करो। मैंने आपको पंच संस्कार दिए थे, अभी मैंने तो पंच संस्कार दिए थे, मैं गृहस्थ व्यक्ति, मैंने आपको उस समय गृहस्थ जान करके पंच संस्कार दिए थे। मैं तो आपको सन्यास दे नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं ही सन्यासी नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मेरे पास सन्यास का मंत्र नहीं है। तो इसलिए मैंने तो आपको मंत्र दिया नहीं सन्यास वाला, किंतु आपने अब सन्यास लिया है तो आप मेरे से ऊंचे आश्रम में हैं,
मेरे से उच्च आश्रम में है अब आप, इसलिए मेरा जो पुत्र है ये पुंडरीकाक्ष, इसी को आप ही क्या करो, पंच संस्कार कर दो, इसको मंत्र दीक्षा इत्यादि आप ही प्रदान कर दो। क्यों? क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाता है कि अगर पिता पुत्र को संस्कार देते हैं तो पुत्र भले ही बाहरी रूप में मंत्र इत्यादि ले भी लें, संस्कार ले भी लें, किंतु वास्तविक रूप में जैसे गुरु के प्रति एक संबंध और भावना होनी चाहिए, वो उस प्रकार से डेवलप नहीं कर पाता। अपने पिता के प्रति जिनके साथ में शारीरिक संबंध हुआ, उनके प्रति उस आदर वाले स्तर तक पहुंचना बहुत कठिन होता है अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश लोगों के लिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को दीक्षा किससे करवा दी? श्री रामानुजाचार्य जी से। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के पिताजी, उनको हरि नाम मंत्र इत्यादि भी दिया, किंतु बाद में दीक्षा किससे करवाई? श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी से। किस लिए? उसमें एक कारण बतलाया, कारण बहुत सारे, एक कारण बतलाया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद जी ने इच्छा किया था मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और ब्रह्मचर्य से ही मैं क्या करूंगा, बृहद व्रती बनूंगा, अर्थात संन्यास लूंगा, मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा, ऐसा उन्होंने इच्छा किया था। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने फिर उनको दीक्षा किससे करवाई? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो कि पहले से क्या थे, विरक्त सन्यासी थे, विरक्त बाबा जी सन्यासी, इसलिए उनसे दीक्षा करवाया। स्वयं उन्होंने, बाबा जी महाराज जी दीक्षा देना चाहते नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको कहा कि आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है, आपकी मेरे प्रति अच्छी भावना भी है, इसीलिए आप मेरी बात मान करके इनको क्या कर दो, मेरे पुत्र को आप दीक्षा दे दो। इसलिए उनका दीक्षा करवाया बाबा जी महाराज जी से। तो इसीलिए अनेक प्रकार की ऐसी चीजें होने के कारण जो श्री महापूर्ण जी, उन्होंने अपने पुत्र का जो दीक्षा इत्यादि करवाया वो किससे करवाया? श्री रामानुजाचार्य से। किस प्रकार का इनका पवित्र चरित्र होगा, कैसा भजन का प्रभाव होगा श्री रामानुजाचार्य जी का, कि महापूर्ण जैसे व्यक्ति जो अनेक लोगों को मंत्र प्रदान करते हैं, संस्कार देते हैं, उन्होंने अपने पुत्र को किसको दे दिया? रामानुजाचार्य को, कि आप इनको मंत्र दीक्षा दो। तो इनके प्रति कितना एक विशुद्ध भावना होगा, इसलिए इनके पास में अपने पुत्र को दीक्षित करवाया। श्री रामानुजा ने श्री महापूर्ण से सुना कि गोष्ठीपुर नामक ग्राम में श्री गोष्ठीपूर्ण नामक एक मंत्र रहस्यविद तत्वज्ञ वैष्णव निवास करते हैं। वे श्री यामुनाचार्य के एक प्रिय शिष्य हैं तथा उनसे मंत्र रहस्य और तत्व विचार श्रवण करना आवश्यक है। अब जो महापूर्ण जी हैं, जिनसे इन्होंने मंत्र लिए थे, पंच संस्कार लिया था, सारे मंत्र उनसे लिए नहीं मतलब उन्होंने दिए भी नहीं, जितने उन्होंने देने थे, जिन मंत्रों में उनका सिद्धि था, जो मंत्र में उनका बल था, वो वाले मंत्र तो उन्होंने दे दिए थे इनको। आगे फिर इन्होंने संन्यास वाला मंत्र श्री यामुनाचार्य जी से प्राप्त किया, किंतु अभी भी कुछ और चीजें रह गई।
जो इनको स्वयं के लिए और चाहिए। एक तरफ से क्या कर रहे हैं, मंत्र प्राप्त किया भी है, मंत्र प्रदान कर भी रहे हैं, और तीसरी भी चीज क्या है, अभी अपने लिए भी आगे और कुछ चाहिए। तीनों चीजें एक साथ चल रही हैं। तो एक क्या है, कुछ प्राप्त किया है और कुछ आगे दे रहे हैं, और कुछ अभी बाकी भी है, उसके लिए और किसके निकट में वो वस्तु प्राप्त करूं, उसके लिए भी इनका क्या है, आगे हृदय में कामना है। स्पष्ट हुई बात। जैसे कल हमने तिथि पालन किया था, किस किस की तिथि पालन की थी? रसिकानंद प्रभु की, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की। कौन से प्रसंग में मैंने कल पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते अभी भूल रहा हूं, उसमें भी इसी प्रकार की बात ही लिखी थी। शिष्य हैं, गुरु का कार्य भी कर रहे हैं, और आगे फिर और वस्तु को प्राप्त करने की कामना भी कर रहे हैं। अभी जब नाम स्मरण आएगा, कॉन्टेक्स्ट मन में आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी एकदम से नहीं आ रहा। किंतु यहाँ पर यही देखने की बात है कि तीनों वस्तुएं उनकी क्या है, अभी कामना है। तो अभी इन्होंने सुना कि एक श्री यामुनाचार्य जी के और शिष्य हैं। ये किस किस को जानते हैं अभी तक? मुख्य रूप में एक इनके मामा जी पूर्वाश्रम के शैलपूर्ण जी, दूसरे गांव के निकट में ही रहने वाले श्री कांची पूर्ण जी, तीसरे इनके पास में यामुनाचार्य जी ने भेज दिया था महापूर्ण जी को। मंत्र भी उन्हीं से प्राप्त किया, महापूर्ण जी से। अभी अब चौथे एक और यामुनाचार्य जी के शिष्य हैं, जिनका नाम है श्री गोष्ठी पूर्ण जी। अब इनको महापूर्ण जी ने, जिन्होंने मंत्र दिए थे, संस्कार दिया था, उन्होंने ही कहा कि जो एक हमारे गुरु भ्राता हैं, उनका नाम है श्री गोष्ठी पूर्ण जी, वो मंत्र के रहस्यों को जानते हैं और वो तत्वज्ञ वैष्णव हैं, मंत्र रहस्यविद और तत्वज्ञ वैष्णव। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तो जो मंत्र हमारे को प्राप्त होते हैं इस संप्रदाय के अंतर्गत, उन मंत्रों का मंत्र रहस्यविद, मंत्र जो है रहस्यमय वस्तु है। रहस्यमय वस्तु क्या होती है? रहस्यमय वस्तु क्या होती है? जैसे पहले हम लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ बहुत सारा कि किसी एक व्यक्ति ने अपने खजाने को किसी जंगल के भीतर में एक तिजोरी में बंद करके रख दिया और पर्वतों के भीतर में, गुफा के भीतर में बंद कर दिया, और बहुत बड़ी अच्छी संपत्ति है वहां पर, और वो संपत्ति जो है वो कोई ना कोई प्राप्त कर पाए, वो नष्ट ना हो जाए, वहीं पर्वत में पड़ी पड़ी, जंगल में पड़ी पड़ी नष्ट ना हो जाए, वो किसी को प्राप्त हो, उसके लिए जिस व्यक्ति ने रखा उसको वहाँ पर, वो क्या करता है, जहाँ पर रहता था शहर में, वहाँ पर उसने उसको रहस्यमय तरीके से लिख करके रख दिया। एक पर्वत वन के भीतर में, वहाँ पर मैंने कुछ रखा है,
उसको अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो व्यक्ति चला जाए उस गांव में, उस व्यक्ति के पास में, उस नाम के वहाँ पर बहुत सारे लोग, किंतु बतलाएगा कौन उसके बारे में? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आँख जो है, उसके आँख के बिल्कुल पास में, मुख आँख के नीचे एकदम से काले रंग का तिल है। तो ये लिख करके रख दिया। अब फिर जब काले रंग का तिल वाला व्यक्ति वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया तो उसको बोल करके रखा उसने कि मैंने वन में कहीं संपत्ति रखी है, आपके पास में अगर कभी कोई पूछने के लिए आएगा तो आप उनको बतला देना कि संपत्ति कहाँ पर है, किंतु उस वन का नाम जो है आप बतलाना कि उसको भी रहस्यमय पद्धति से बतला दिया। वन का नाम भी, वन का नाम क्या होता है? उस वन का नाम तुम कहना एकादश रुद्र। अब उसको उस व्यक्ति तक तो पहुंच गया, उस व्यक्ति ने बता दिया एकादश रुद्र नामक वन में जाना। वो कहां पर है ये तो मेरे को पता नहीं है, ये मेरे को नहीं पता भाई। तो एकादश रुद्र वन मैं तो नाम ही नहीं सुना आज तक कहीं पर भी। तो अब उसकी खोज करते करते उसको अच्छी तरह से विचार करते हुए, समझते हुए उसको पता चला उस 11 रुद्र का नाम बताया था जहां पर 11 उपवन हैं। फिर वहां पर गया। अब वहां पर कैसे खोलना, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस प्रकार से किसमें देखी हुई हैं? फिल्मों में देखी हैं कि कुछ ना कुछ केवल मात्र क्लू दे करके छोड़ देते, आगे व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अपने आप से वहां तक पहुंच, जो इंटेलिजेंट होगा वही केवल वहां तक पहुंच पाएगा, बुद्धिमान होगा तो वो समझ पाएगा रहस्यपूर्ण बातों को, नहीं तो समझना सबके लिए सहज होता नहीं। जैसे हमारे महाराज जी एक बड़ी सरल सी कहानी बता देते थे कि एक पिता, उसने अपने पुत्र को कहा कि भैया अपने घर में ही बाजार लगा लेना, दूसरा सरोवर के बीच में जो है जल पीना, केवल मछली का जो है वो एक ही बार में जितनी खाई जा सके केवल वही मछली खाना, और जिस आदमी के 3 घुटने हों उसी की बात मानना। अब पिताजी ने ये बोला, बोलते बोलते अभी आगे पूछेगा कुछ समझाएगा, पिताजी मर गए। अब पिताजी ने कहा था जिसके 3 घुटने हों उनकी बात मानना। अब 3 घुटने ढूंढता है जगह 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 जगह, किसी के 3 घुटने मिलते ही नहीं, 2 घुटने वाले लोग मिलते हैं सारे, किसकी बात माने? मिलता ही नहीं कोई भी। मछली खाने की बड़ी इच्छा करती है, पिताजी ने कहा था एक ही बार में खाना, एक ही बार खा लेता है, जितना एक टुकड़ा लेकर के बस, और खाता नहीं, इच्छा बड़ी करती है। अब घर के पास में बाजार लगाना, घर में घर के पास बाजार लगाना, इसका मतलब क्या होता है पता ही नहीं है। तो उसको कुछ समझ नहीं आता था, बड़ा दुखी, उन्नति भी नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाता। एक दिन एक व्यक्ति जो कि सर्वज्ञ था, सर्वज्ञ मतलब सारा कुछ जानने वाला, बहुत महाज्ञानी, वो व्यक्ति उसने देखा, उसने देखने से इसके मस्तक को पढ़ लिया और पढ़ के इसको बोला कि ए भाई दुखी होकर के क्यों घूमता है, जो पिताजी ने बातें बोली थी उसका पालन कर। तो इनको कैसे पता चला मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ बातें बोली थी और मैं उसका पालन करूं? तो कहते हैं अगर आपको ये पता है मेरे पिताजी ने मेरे को कोई आज्ञा दी थी, आपको ये भी पता होगा क्या आज्ञा दी थी? हाँ पता है, उन्होंने कहा था ना तुम्हारे को 3 घुटने वाला व्यक्ति जो है उसकी बात मानना। तो कहता है हाँ कहा तो था, आप तो सारा कुछ जानते हो।
तो फिर मेरे को बता भी दो 3 घुटने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। वो कहते हैं पागल, इसका मतलब ऐसा नहीं है 3 घुटने वाला। इसका मतलब ये है जो वृद्ध हो गया, कमर झुक गई, उसको दूर से देखने पर उसका सिर इतना झुका रहता है कि उसका सिर और दोनों घुटने जो है एकदम से दूर से लगते हैं 3 घुटने हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति की बात मानना। और उन्होंने क्या कहा था, मछली की जो बात बोली थी, उन्होंने कहा था छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो खाने में अधिक लाभकारी होती हैं, इसलिए ऐसी मछली खाना जो एक ही बार में खत्म हो जाए। उसको अलग अलग बाजार यहीं लगाने का मतलब क्या है कि अपना जो गेहूं है, जो सारा कुछ है खेती से आता है, उसको अपने यहीं पर बेचना, दूसरे लोगों के हाथ में नहीं दे देना। वो अपनी कमीशन रखेंगे और दूसरे लोगों को बेचेंगे, तुम्हारा नुकसान होगा। इस प्रकार की बातें उसने सिखा दी। जब ठीक ठीक बात समझ ली तब ये क्या हो गया, धनी होता गया। अच्छे से इसको समझ आ गई सारी बात। तो इस प्रकार की जो बातें जो कि एक तरह से कही जाती हैं, वास्तविक अर्थ उसका कुछ और होता है, उसको क्या कहते हैं, रहस्य की बात। रहस्य की बात जो संकेत दे करके बोली जाती हैं, जो कुछ ना कुछ घुमा फिरा करके बोली जाती है। उसी प्रकार से मंत्र के लिए कहा, मंत्र जो है ये क्या है, रहस्यमय वस्तु है। मंत्र ले लिया, मंत्र मिल गया, उससे सिद्धि हो जाएगी। इसको तो मंत्र दे दिया, इसके पिताजी ने 3 घुटने वाले व्यक्ति से परामर्श लेना, मंत्र दे दिया, रहस्य समझ नहीं आया जब, तो मंत्र काम करेगा, मंत्र काम करता नहीं। इसी प्रकार से मंत्र का रहस्य है। क्या रहस्य है, एक रहस्य बतलाया कि मंत्र के देवता, मंत्र प्रदान करने वाले गुरु, ये तीनों के प्रति तुम्हारा अगर रत्ती भर भी कहीं संदेह रहे, वो मंत्र तुम्हारा कभी सिद्धि प्रदान नहीं करेगा। मंत्र मंत्र ही रह जाएगा, मंत्र तुम्हारा मंत्र ही रह जाएगा, वो सिद्धि प्रदान करेगा नहीं। इसलिए बतलाया कि मंत्र लेना ही किससे, मंत्र लेना ऐसे व्यक्ति से जिनको तुम भगवान के रूप में देख पाते हो, जिनको भगवान की भांति ग्रहण कर पाते हो, भगवान की भांति जिनके चरणों में शरणागत हो पाते हो, भगवान की भांति जिनको पवित्र मानते हो, उनका वाणी भगवान की भांति वाणी परम मंगलमयी, त्रिभुवन का परम उद्धार करने वाली। अगर ऐसा नहीं हुआ, मंत्र किसी से भी लिया, उनके प्रति भावना नहीं रही, तो क्या होता है, मंत्र का लाभ मिलता नहीं। इसी को भगवद गीता में भगवान ने बता दिया, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय आत्मा, जिनको मेरे वचन में विश्वास नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं किसी बात को, मैं कौन हूं, भगवान हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं परात्पर तत्व हूं, मुझे सबको शरणागत होना चाहिए, मेरी बात किसी के साथ में स्वार्थ के कारण होती ही नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपना मूर्खता के कारण मेरे को क्या करता है, मेरी बात में संशय करता है, तो उसका फिर क्या होता है, विनश्यति, उसका हानि होता रहता है, वो अपना नुकसान अपनी आप करता है। मैं क्या करूं उसमें, संशय आत्मा विनश्यति। तो इसी प्रकार से भगवान में, मंत्र में, और उन भगवान और उन मंत्र को पूर्ण रूप में एक व्यक्ति को देने में जो समर्थ व्यक्ति, उसमें जिसका लेश मात्र भी, अर्थात 0.1% भी अगर किसी का संदेह होता है कहीं, तो उसका मंत्र जो है वो सिद्धि प्रदान नहीं करता। अर्थात मंत्र का जो रहस्य, अर्थात जो सोना संपत्ति जो रखी हुई है पर्वत के भीतर में, वन के भीतर में, उसका द्वार नहीं खोलता, वो कुछ दिखलाई नहीं देता। भले मुझे पता है कि इस गेट के भीतर में क्या है, बहुत सारी संपत्ति है, किंतु मेरा साक्षात्कार होएगा नहीं, मुझे नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि मेरे लिए उस रहस्य को
प्राप्त करके उसका खोलना संभव हुआ नहीं। तो ये एक रहस्य बतलाया कि किस प्रकार से मंत्र जो है किसका काम करता है, मंत्र की शक्ति किस में आती है, किसके मंत्र में शक्ति आती है। यो मंत्र सा गुरु, जो मंत्र है वही गुरु है, सा भगवान वही भगवान है, उनमें भेद नहीं है, वो एक ही वस्तु है। इस स्तर तक जो पहुंच नहीं पाता उसके लिए मंत्र का रहस्य फिर खुलता नहीं। मंत्र क्या कह रहे हैं, क्या स्वरूप है, उसके द्वारा लाभ क्या है, वो उस व्यक्ति को पता नहीं चलता। जैसे एक जार के भीतर में शहद भरा हुआ शीशे का जार है, वो भरा हुआ, उसमें शहद पूरा, मक्खी उसके ऊपर घूम रही है, शहद को देख रही है, समझ रही है, खाना चाहती है, जार बंद है। वो जितना भी उस शीशे के ऊपर अपने आप को टकराती रहे, उधर घूमती रहे, बहुत कुछ करती रहे, शहद उसके मुख में लग जाएगा तो शहद मुख में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसके भीतर में बंद है। उसी प्रकार से जो मंत्र का वास्तविक शक्ति वो बंद है, वो रहस्यमय वस्तु है। उसको अनुभव करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। इसलिए पहले केवल क्या कहा, मंत्र प्राप्त कर लो, मंत्र ले लिया, मंत्र लेने के बाद में फिर और चीजें जो हैं वो ये वाला ऐसा करोगे तब मंत्र का फल, ये वाला नहीं करना, प्रातःकाल जप करना, ऐसे बैठना, पूर्व दिशा में मुख करना, स्नान करके बैठना, आचमन करना, शुद्धता के साथ में बैठना, भगवान का स्मरण करना, उनके चरणों में प्रणाम करना, अपने दंभ को त्याग करना, मैं दास बनना चाहता हूँ प्रार्थना करना, अलग अलग जो सारी बातें बतलाई, उसको अगर नहीं करोगे, मंत्र का रहस्य क्या है वो खुलेगा नहीं। ये तो रहस्यमय वस्तु, समझ आएगा ही नहीं। जैसे महाराज जी एक कहानी सुनाते थे कि एक राजा एक रानी आसाम में कहीं पर रहते थे, नाम भी लिखा हुआ, मैं अभी भूल गया हूं। उनके ऊपर मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया, राजा के ऊपर, और राजा तो हार गया, जिस किसी तरह से जान बचा करके भाग गया। उसको पता चल गया हाथ में इनके आया, इन्होंने मेरे को मार डालना, निकल गया छुप करके। रानी को उन्होंने किंतु कैद करके रख लिया, रानी को कैद करके रख लिया। राजा बहुत दिनों तक बाहर घूमता रहा। अभी 6 महीने बीत गए, खाना पीना ठीक से मिलता नहीं, वन में रहता है, दाढ़ी मूछ बढ़ गई, सिर के बाल बढ़ गए, किसी से मिलता नहीं, डर लगता है। पहचान लिया किसी ने, पकड़ा जाऊंगा, मार पड़ेगी। कपड़े एकदम से मैले कुचैले हो गए, नदी में ही कभी उसको धो लेता पानी से केवल, और वहीं पर ही धूप में सुखा लेता, फिर पहन लेता, कपड़े अलग हो गए एकदम। 6 महीने बाद वन में बैठा था, कहीं लोग जा रहे थे बात करते हुए, हमारा राजा बड़ा दुष्ट निकला, हम सोचते थे बड़ा अच्छा है। स्वयं अपना मुसलमानों के भय से भाग गया, खुद तो बच करके अपना पता नहीं कहां चला गया, रानी को बेचारी को जंजाल में फंसा गया। रानी को कैद करके रखा हुआ उन लोगों ने। तो ये सुन करके इसने सोचा क्या करना चाहिए मेरे को। तब फिर सोचते सोचते जिस किसी तरह से निर्णय पर पहुंचा कि मैं रानी के पास जाऊंगा। आ गया रानी के पास में, किसी ने पहचाना नहीं। अंदर जाएगा, जहाँ कैद करके रखा वहाँ उनको बोलता है कि मैं रानी का गुरु हूँ, बहुत दिनों से उसको देखा नहीं,
एक बार मिलने की इच्छा करता हूँ। उन्होंने मिला दिया, ले गए रानी के पास में। रानी ने देखा, देखने के साथ जैसे ही बोला कि आपके गुरुजी आपसे मिलने आए हैं, वो एकदम से मुंह फेर करके कि किस मूर्ख को उठा के ले आए हो, मेरा और कोई गुरु? मैंने आज तक कोई गुरु नहीं बनाया। ये बेकार की बातें लेकर के मेरे प्रति आकर्षित होके ना क्या बात करने के लिए आ गया और तुम ले आए। खबरदार जो आज के बाद मेरे को किसी को भी मेरे पास लाए मिलाने के लिए, लाना नहीं, इसको निकालो यहां से, इसको हो सके थप्पड़ लगा दो, थप्पड़ लगा के बाहर भेजो ताकि आगे से झूठ ना बोल पाए कभी। ऐसे इतना बड़ा गुस्सा करके उसको वहां से निकाल दिया, थप्पड़ लगाया। वो बार बार नहीं, 1 मिनट बात करने दो, एक थप्पड़ लगाओ, इसको भगाओ यहां से। वो मार खा के चला गया। फिर अलग से उसने अपनी सेना तैयार की, धीरे धीरे करके जंगल में रह के फिर मुस्लिम राजा के ऊपर आक्रमण किया, अपनी रानी को छुड़वाया, उन लोगों को वहां से भगाया, रानी को फिर छुड़वाया और फिर उसके नाम का एक मंदिर बनवाया, रानी के नाम का, रानी के नाम का ही एक सरोवर बनाया, रानी के नाम का एक अनाथालय खुलवाया। तो कहते हैं रानी ने इसको गाली निकाली, थप्पड़ मार करके बाहर निकलवा दिया, और ये रानी को फिर भी इतना प्यार कर रहा है। अच्छा आदमी ना खराब हो, मूर्ख है ना, बुद्धिमान है, हैं? क्यों? उसने पहचान लिया था, यही चीज समझने की। रानी ने पहचान लिया 1 सेकंड में, और पता चल गया कि ये मेरे को देखने के लिए, मेरे को कुछ मेरे से बात करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के आ गया। अगर इन लोगों को पता चल गया कि ये राजा है, ये तो इसको अभी जान से मार डालेंगे। तो इसीलिए जानबूझ करके मुंह भी फेर लिया और इसको थप्पड़ लगा के बाहर भी भिजवा दिया। और क्या कह दिया इसका मतलब कि मैं ठीक हूं, आप अपना ठीक रहो, और खबरदार जो यहां पर आए ये पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे तो आपको मार डालेंगे, आगे से यहां आना नहीं ऐसे। तो उसकी बात राजा ने समझ ली, मंत्री कुछ नहीं समझ पाए। जो जेल में खड़े थे साथ में आए तो उनको कुछ नहीं पता चला। इन्होंने कड़वी बात बोल करके भी अंदर से क्या बोली थी? मीठी बात। ये रहस्य की बात थी। ये रहस्य की बात किसको समझ आ गई? रानी के हृदय की बात राजा को समझ आ गई। उन्होंने नहीं देखा इसने मेरे को गाली निकाली, थप्पड़ मरवाया, बाहर निकलवा दिया, उन्होंने ये नहीं देखा। उन्होंने कुछ और देखा जो कि मंत्रियों को नहीं दिखाई दिया, जो मंत्रियों को नहीं दिखाई दिया। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं रहस्य की बात। तो जो ये रहस्य होता है वो गुरु किस शिष्य को देंगे वो अलग बात है। अब मंत्र दे दिया, गुरु ने मंत्र दे दिया, मंत्र देने के बाद में उस मंत्र के रहस्य को भेद करके किस प्रकार से राधा कृष्ण को प्रकटित, जो वास्तविक धन उसमें छिपा हुआ है, उनको प्राप्त करना, उसकी सेवा में लग जाना, उनका तुम्हारे को स्वीकार करना, ये सारा उसके बीच में क्या है? रहस्य। तो अब रामानुजाचार्य को उनके जो मंत्र प्रदाता गुरु महापूर्ण जी, उन्होंने कहा कि मंत्रों का जो रहस्य, इसको बहुत भली प्रकार से जो जानने वाले वो कौन है? श्री गोष्ठी पूर्ण जी। वो तत्वज्ञ भी हैं। तत्वज्ञ मतलब तत्व को भली प्रकार से जानने वाले। उनके पास में आप चले जाओ, उनके पास जाओ, उनसे आपको क्या मिलेगा? मंत्र का रहस्य और तत्व का पूर्ण रूप में ज्ञान। ये आपको अभी इसको प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? गोष्ठी पूर्ण जी के पास में। इस प्रकार से इनको परामर्श दिया और श्री रामानुजाचार्य जी ने उनकी बात मान करके
वो चले गए गोष्ठी पूर्ण जी के पास में। अब वहाँ जाके क्या हुआ हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।